हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं रविशंकर मस्करे एक बार फिर आपके लिए कुछ तुक्का समझ करके लेकर के आया हूँ कि कुछ लड़कों का कमेंट आया था कि सर हम पढ़े नहीं हैं, तुक्का कैसे लगाएं। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहूँगा। जैसे कि आपको पता होगा कि आज 26 अगस्त है और एमपी पुलिस का एग्ज़ाम प्रतिदिन चल रहा है। आज 2 शिफ्ट में पेपर होने वाला है, जिसका पहला शिफ्ट जो है 12 से 2:30 बजे तक है और सेकंड शिफ्ट 4:30 से 6:30 बजे तक है। उसका एनालिसिस अभी आना बाकी है। उसका एनालिसिस मैं आपको करा दूंगा। एनालिसिस नहीं भी कराऊंगा तो उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं से एनालिसिस कर रहे होंगे, और एनालिसिस नहीं भी कर रहे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। जैसे कि कुछ लड़कों ने बोला कि सर तुक्का कैसे लगाएं, तो उसके लिए मैं बता दूं, 10वीं 12वीं में सुने होंगे कि नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो सेम वही प्रोसेस होती है, आपने सुना होगा। जैसे कि आपने पढ़ाई किया है तो आप कुछ तो पढ़े होंगे ना भाई, तभी तो पेपर देने जा रहे हैं। आप ध्यान रखना, यदि आपने पढ़ाई किया है तो 100% आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन सही करके आओगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं 100 में से कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूँ। ये तुक्का मारने का सही तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। यदि आपको यकीन हो गया है कि मैं 100 में से 40 क्वेश्चन सही कर लिया हूँ, 45 क्वेश्चन सही कर लिया हूँ या 50 क्वेश्चन सही कर लिया हूँ, तो वेल डन, आप अच्छा जा रहे हैं। जैसे आप 50 क्वेश्चन सही कर दिए हैं तो फिर बाकी 50 में आप तुक्का लगाइए। और तुक्का भी भाई वही लगा पाता है जो बंदा पढ़ाई किया हुआ रहता है। जैसे किसी ने पढ़ा है, नदियों के बारे में पढ़ा है, मान के चलो एक टॉपिक मैंने लिया कि नदियों के बारे में पढ़ा है, तो जो बंदा पढ़ा है वो कहीं ना कहीं उसका तुक्का भी सही मार देगा, और जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो उसका तुक्का भी सही नहीं मार पाएगा। मतलब 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन उसके लिए अनभिज्ञ रहेगा। लेकिन जो पढ़ाई किया है उसके लिए जो है 1-2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट कर देगा वो, 2 ऑप्शन उसके लिए रह जाएंगे, तो उसके लिए 50% चांस मिल जाता है आपको, 50-50 का। इसलिए उसका तुक्का लगभग सही बैठ जाता है। कहने का मतलब है कि जिसने पढ़ा है तुक्का भी वही मार सकता है, और जिसने पढ़ा है नौकरी भी वही ले सकता है। और जिसने नहीं पढ़ा है और तुक्का लगा के नौकरी लगने की सोच रहा है, तो आप कहीं दूसरी जगह अपनी काम धंधा ढूंढ लीजिए, या तो फिर से कहीं ना कहीं से एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है और पढ़ाई की कोई लिमिट नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप 2 साल से पढ़ो और आपको नौकरी लग जाए, और जरूरी ये भी नहीं है कि आप सिर्फ 6 महीने पढ़े हैं आपको नौकरी लग जाए। ठीक है, कभी कभी होता है कि जो 6 महीने पढ़ता है उसको नौकरी लग जाती है, जो 3-3 4-4 साल से पढ़ रहा है उसको नौकरी नहीं लगती। उसके पीछे रीजन वही है कि उसने पढ़ते वक्त कितना ध्यान दिया, कितना याद रखा, और माइंड में कितना रखा, कितना रटा, और कितने चीजों को समझा। तो आप समझ के पढ़े। अधिकांश चीजें समझ के पढ़ने की है। अधिकांश कुछ चीजें ट्रिक से याद रखी जाती है। ट्रिक जो है आदमी का काम आसान कर देता है। ट्रिक क्या करता है? आदमी का काम आसान कर देता है। बहुत सारी ट्रिकें ऐसे हैं जिससे हमारा जीके जीएस बहुत आसान लगने लगता है हमको। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें। और मैं इस वक्त थोड़ा सा बाहर हूँ, आप देख रहे होंगे जैसे कि व्यू, मैं वीडियो बना रहा हूँ। इधर पर पीछे बढ़िया हरियाली है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज का जो शिफ्ट है 26 अगस्त का, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, ये दोनों शिफ्ट के एनालिसिस मैं आपके लिए बहुत जल्द ही लेकर आऊँगा। यदि आपका पेपर अभी तक हो गया है तो आप फिजिकल की तैयारी करिए, और यदि आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप ज़्यादातर एनालिसिस देखने के चक्कर में मत रहिए। आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और यदि आपने मेहनत करी होगी तो ज़रूर आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट आप सभी को। मेरा जय हिंद, जय भारत। और इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। जय हिंद,